जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी पीताम्बरा के सभी भक्तों को जय माई की। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनामी स्तोत्र पाठ से होने वाले लाभ एवं हवन विधि। भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका ये क्वेश्चन कई दिनों से हमारे पास आ रहा था कि गुरुजी, बगलामुखी सतनाम पाठ से होने वाले लाभ के विषय में आप जानकारी दें एवं बगलामुखी सतनाम स्तोत्र से हवन की विधि क्या रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी इस टॉपिक पर भी आप एक वीडियो अवश्य बनाएं ताकि भक्तों को इस विषय में जानकारी प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का स्मरण करते हुए उसके पश्चात मैं आज इस विषय पर आपको जानकारी दूंगा। और भक्तों, आपका परम सौभाग्य है कि ये वीडियो आप माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और भगवती की कृपा आपके जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहे। रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही माँ अरिसमोल कुल काल, मेरी सब बाधा हरो माँ बगले तत्काल। माँ बगले तत्काल भवानी मेरी, माँ बगले तत्काल। माँ बगले तत्काल भवानी मेरी, माँ बगले तत्काल। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र पाठ से होने वाले लाभ हवन विधि सहित बगलामुखी श्री पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। देवी बगलामुखी की आराधना इस घोर कलयुग में अत्यधिक प्रभावी साधना मानी जाती है। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र और हवन विशेष रूप से शत्रुबाधा, वाद विवाद से मुक्ति हेतु, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा हेतु या फिर मानसिक शांति के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा अष्टोत्तर सतनाम पाठ से होने वाले लाभ एवं हवन विधि की संपूर्ण जानकारी आपको इस एपिसोड के माध्यम से दूंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र से होने वाले लाभ, तो इसमें सबसे जो प्रमुख लाभ है वो पहले नंबर पर शत्रुनाश, शत्रु से मुक्ति और उनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम का पाठ विशेष रूप से लाभकारी और चमत्कारी फल देने वाला इस कलयुग में माना जाता है। सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करने से जो साधक इसका पाठ करता है, इसका पाठ करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक समृद्धि देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से साधक के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और कभी भी लक्ष्मी का अभाव उस जातक के जीवन में नहीं रहता। चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो वाणी में शक्ति देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा की आराधना, इस स्तोत्र का पाठ करने के प्रभाव के द्वारा वाणी में मधुरता आ जाती है और कोई भी शत्रु उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाता। पांचवें नंबर की यदि हम बात करें तो सुरक्षा और अविश्वास, माता श्री बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करने से साधक के अंदर आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति की वृद्धि होती है और जिससे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा साधक को मिलती है। अब अगले नंबर पर इस स्तोत्र के पाठ विधि के बारे में हम बात करेंगे तो बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम
स्तोत्र की पाठ विधि क्या हो, किस विधि के द्वारा आपको इस पाठ को करना है और किन नियमों का आपको अपने जीवन में पालन करना होगा। तो फर्स्ट नंबर पर यदि मैं बात करूं तो स्थान को लेकर के, स्थान की तैयारी आपको करनी है। तो स्थान का जो चयन है वो शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ होना चाहिए। सुबह प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं, क्योंकि भगवती बगलामुखी का वर्ण जो है पीत वर्ण है। माता श्री बगलामुखी की पूजा में वस्त्र परिधान जो है वो पीले रंग के होते हैं। पूजा की जो सामग्री है वो भी सब पीले रंग की होती है। इससे भगवती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के अपने साधक पर अपनी कृपा बनाती है। तो यदि दिशा शूल की हम बात करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इस पूजा स्थल पर देवी भगवती बगलामुखी की प्रतिमा या यंत्र आपको स्थापित करना है। उसके अलावा आपको पाठ संपन्न होने के उपरांत हवन कुंड तैयार करें और पूजा सामग्री को पास में अपने रख लें। दूसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो किसी भी कार्य की सिद्धि है तो संकल्प किया जाता है, सकाम और निष्काम संकल्प। सकाम संकल्प उस लिए किया जाता है यदि आपकी कोई विशेष कामना है और आप चाहते हैं कि भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम के पाठ के प्रभाव के द्वारा आपकी वो कामना पूर्ण हो, तो आपको सकाम संकल्प करना है। यदि आप केवल भगवती की प्रसन्नता हेतु या फिर माता बगलामुखी की साधना या कृपा प्राप्ति हेतु इस स्तोत्र के पाठ को कर रहे हैं तो निष्काम संकल्प लेकर के आप करें। तो संकल्प में आपको अपने दाहिने हाथ में जल, चावल, कुछ पैसे, कुछ फूल और एक हल्दी की गांठ लेकर के भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान आपको करना है और अपनी इच्छा के अनुसार आप संकल्प लें। संकल्प लेते समय यह संकल्प करें कि इस हवन और पाठ से देवी बगलामुखी की कृपा से मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी, क्योंकि किसी भी देवी देवता की साधना, पूजा, अर्चना में विश्वास बहुत ही अधिक मायने रखता है। यदि आपके मन में कहीं भी शंका है पूजा को लेकर के या अविश्वास की स्थिति है तो स्वयं शंकर जी भी आपके समक्ष खड़े क्यों ना हो जाए, तब भी आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो हवन सामग्री। तो हवन सामग्री में आपको पीले वस्त्र आपको चाहिए अपने पहनने के लिए और पूजा के लिए भी आपको भगवती के लिए पीले वस्त्र और पीले फूल, हल्दी, कुमकुम, पीली सरसों, धूप, अगरबत्ती और शुद्ध गाय से निर्मित देसी घी या फिर पीली सरसों का तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और आम की लकड़ी का आप प्रयोग करें। एवं इसके अलावा आप पीली सरसों और हल्दी की गांठ आदि सामग्री, थोड़े से पीले रंग के जो वाइट तिल होते हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा को विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प और हल्दी एवं पीली सरसों अत्यधिक प्रिय है। तो चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो पूजन और दीप प्रज्वलन। देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा के समक्ष आप घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, सिंदूर, हल्दी, पीले पुष्पों से भगवती बगलामुखी की पूजा करें, माँ को अर्पित करें और देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का आप ध्यान करें। इसके उपरांत आप अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। पाठ में किन नियमों का आपको पालन करना है? तो सबसे पहले तो आपके मन के अंदर स्थिरता होनी अत्यधिक जरूरी है। तो अपने मन के अंदर अपने मन को शांत रख के ध्यान मग्न होकर के गुरु का ध्यान करते हुए आपको उसके उपरांत देवी श्री बगलामुखी पीताम्बरा का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करना है। प्रत्येक नाम के बाद आप नमः का उच्चारण करें। यदि संभव ना हो तो पूरे स्तोत्र का पाठ 3, 5 या 11 पाठ आप करें। देखिए, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का अष्टोत्तर शतनाम जो है वो एक रुद्र यमल रचित है, एक विष्णु यमल रचित है। आप यदि इस पाठ को करते हैं तो नॉर्मली आप पाठ करें, परंतु यदि आपको संस्कृत अच्छे से पढ़नी नहीं आती तो आप माता श्री बगलामुखी की जो अष्टोत्तर शतनामावली है, जैसे बगलामुखी, महादेवी, सिद्धदात्री, महाशक्ति, इन नामों के द्वारा भी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आप संपन्न कर सकते हैं। कुछ प्रमुख नाम मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। यदि आपको हमारे द्वारा भगवती बगलामुखी की अष्टोत्तर शतनाम की नामावली यदि चाहिए
तो हम आपको निःशुल्क ही व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है 9416668133, हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। हम आपको निःशुल्क ही भगवती बगलामुखी की अष्टोत्तर शतनाम के जो नामावली है वो निःशुल्क ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो यहाँ विशेष रूप से भगवती बगलामुखी की जो नामावली है, जैसे मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि भगवती के एक नाम लेने के बाद में आपको नमः का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ओम बगलामुखी नमः, ओम महादेवी नमः, ओम सर्वमंगला नमः, ओम सिद्धिदात्री नमः, ओम महाशक्ति नमः, ओम शत्रुनाशिनी नमः, ओम विजय प्रदा नमः, ओम बुद्धिमाता नमः, ओम वाणी स्वरूपा नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अजिताय नमः, ओम पराजिताय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम विलासिन्ये नमः, ओम दोघ्राय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम शत्रु संहारकारिण्ये नमः, ओम ब्रह्मास्त्र विद्याय नमः आदि नामों से आप इस तरीके से अष्टोत्तर नाम जो है 108 नामों से भगवती के अष्टोत्तर शतनाम को संपन्न कर सकते हैं। अब भक्तों बात आती है कि अष्टोत्तर शतनाम के पाठ आपको कितने करने। यदि आपकी कोई नॉर्मली कोई ठीक ठाक सी समस्या है तो 108 पाठ का संकल्प आप प्रथम दिन लें और उसको आप जैसी भी आपकी सुविधा हो, सामर्थ्य के अनुसार आप उस पाठ को संपन्न कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई विकट समस्या है तो कम से कम आपको 3600 पाठ करने होंगे। 3600 पाठ का आप संकल्प लें। यदि आप चाहते हैं कि भगवती कृपा विशेष रूप से आपके जीवन में आपको प्राप्त हो, माता श्री बगलामुखी की पूजा और प्रभाव को आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो मेरे कहे अनुसार आप भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम के 10,008 पाठ का संकल्प लेकर के इस संकल्प को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे हवन विधि की। तो हवन कुंड में आपको आम की लकड़ी का ही प्रयोग करना है। सामग्री में पीले सरसों, पीले तिल और गुग्गल, लोबान, चंदन आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम सामर्थ्य के अनुसार सूक्ष्म सामग्री के द्वारा भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के फायदे और हवन विधि और सूक्ष्म सामग्री के द्वारा यहाँ बता रहे हैं। जिस व्यक्ति की जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्य में बहुत ही बड़ा विधान है। आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लीजिए और जितना मर्जी छोटा कर लीजिए, क्योंकि पूजा संपन्न होगी तो केवल और केवल आपके भावों के द्वारा। आपको भाव अपने अच्छे रखने होंगे, समर्पण रखना होगा, देव के प्रति आपको विश्वास रखना होगा, तभी आपके कार्य की सिद्धि होगी। ना कि आप पूजा सामग्री और दिखावे पर यदि जोर रखेंगे तो आपके लिए आप इस पाठ के प्रभाव के द्वारा यदि अविश्वास आपके मन में आ गया तो कुछ नहीं होने वाला भैया। तो हवन के लिए जैसे मैंने आपको अभी नामावली बताई, इसके द्वारा भी आप हवन कर सकते हैं, या फिर भगवती बगलामुखी श्री पीताम्बरा का जो मूल मंत्र है 36 अक्षरी मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा भी आप भगवती का हवन कर सकते हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ आपको घी और हवन सामग्री की आहुति देनी है। कुल कम से कम 108 या फिर 1008 आहुति देने का आप प्रयास करें। कम से कम 108 आहुति तो अवश्य दें, लेकिन कम से कम 108 आहुति देनी परम आवश्यक आपके लिए है। 7वें नंबर पर पूर्ण आहुति की बात करेंगे तो हवन के अंत में नारियल, गुग्गल, चंदन पाउडर और घी से एक सूखा खोपा लेकर, नारियल गोला लेकर उससे आप पूर्णाहुति करें और देवी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि भगवती आपकी सुने और आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करें। पूर्ण आहुति के बाद आपको आरती, प्रसाद और हवन के बाद माता श्री बगलामुखी की आरती आप करें और भोग लगाएं, माता को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद को सभी उपस्थित जो लोग हैं, जो आपके घर में गणमान्य लोग हैं, उन सभी को वो प्रसाद जो है वो वितरित करें और हवन स्थल को शुद्ध जल से आप शोधन करें। इसके बाद में आपको इस पाठ और हवन के दौरान किन सावधानियों का आपको अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। तो विशेष रूप से इस साधना को करते समय मन में संकल्प और श्रद्धा आप बनाए रखें, ताकि आपको पाठ का पूर्ण रूप से फल आपको मिले। साधना के दौरान आपको संयमित भोजन और सात्विक भोजन करना है, भोजन शैली का आपको पालन करना होगा। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना को विशेष रूप से शत्रुनाश, मानसिक शांति के लिए किया जाता है। अतः इसका प्रयोग केवल शुभ और न्याय संगत कार्यों के लिए आप करें।
चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आप अपने मन को आचार विचार व्यवहार से पवित्र रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस पाठ को और इस साधना को संपन्न करें। भक्तों, इस विधि से देवी श्री बगलाम के पीताम्बरा की आराधना करने से साधक को शत्रुनाश, आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।